कैबरीनी एक तो देखिए कि आपको रिजल्ट लाइव देखना और कैमरे के अंदर देखना बड़ा मीन्स प्लीज ना इस माइक को ठीक कर दें, मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। और ये है कि कैबरीनी एक तो सबसे के अंदर और बहुत चीप रेट के अंदर आपको मार्केट में अवेलेबल है। और जो आपको पाउडर 5,000, 6,000, 10,000 की रेंज में मिलेगा, वही पाउडर आपको यहाँ से 700-800 की रेंज में मिल जाएगी। नो डाउट कैबरीनी के पाउडर, कैबरीनी की मैं चंद एक चीज़ें यूज़ करती हूँ। देखिए मैं कैबरीनी के ऊपर सारी कैबरीनी के ऊपर चीज़ें यूज़ नहीं करती। ये कैबरीनी के जो भी लोग मुझसे मीटिंग के लिए आते हैं, मैं उनको बताती हूँ कि जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वही मैं अपने फैन फॉलोअर्स को बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं सारी बेसिस आपको कहूँ कि आप खरीदें। मैं पूरे अपने सैलून के अंदर, चाहे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे मॉडल्स हैं, चाहे आम पार्टी मेकअप हैं या मेरे ब्राइडल्स मेकअप हैं, उनके अंदर जो है मैं 2 ही बेसे अपने सैलून के अंदर इस्तेमाल करती हूँ, यूज़ करती हूँ और उन्हीं के ऊपर पूरे टेस्ट में करती हूँ। देखिए पूरी दुनिया के अंदर कलर्स कितनी किस्म के होते हैं, कौन बताएगा? साथ साथ आंसर भी दें। दुनिया में कितने किस्म के लोग हैं, कितने कलर्स होते हैं? हैं? नो? जो बताएगा वो बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनेगा, वो बड़ा ज़हीन होगा, जिसको ये पता होगा कि दुनिया में कितने किस्म के लोगों के रंग हैं। 12? क्या हो गया? कौन बताएगा? जो एग्जैक्ट आंसर देगा उसको मैं इनाम भी दूंगी। नो नो, सोचे कौन कौन से कलर्स होते हैं? देखिए सबसे पहले जो है आपको ये समझना चाहिए, अगर हम कलर्स के साथ खेलते हैं, हेयर का काम करते हैं, तो हमें हेयर के कलर्स के बारे में सोचना चाहिए कितने किस्म के हैं और उनको अपने आगे कैसे लेके चलना है। इसी तरीके से मेकअप का लफ्जी मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं या मेकअप के ऊपर काम कर रहे हैं या मेकअप की फील्ड को तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेकअप का लफ्जी मतलब बनावट है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपको आके कहे जी मुझे कटरीना कैफ बना दे या मुझे कोई और चीज बना दे। आपके जो नैन नक्श हैं, हम जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, फैशन कहाँ से निकलता है? मेकअप आर्टिस्ट निकालता है। मेकअप आर्टिस्ट अगर ना हो तो दुनिया ऑल ओवर दी वर्ल्ड में फैशन जो है, प्लीज माइक को सही कर दें, ये प्लीज। और ये अच्छा से सिग्नल प्रॉब्लम्स है और इसके साथ कनेक्शन है, इस वजह से नहीं आवाज आ रही। और ये देखें मेकअप आर्टिस्ट जो है वो फैशन निकालता है पूरी दुनिया के अंदर। और पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो 3 किस्म के हैं, गोरा, काला और गंधमी रंग। 3 रंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो बच्चे पैदा होते हैं, हमारे घरों में जितने बच्चे पैदा होते हैं, ये होगा या काले रंग का होगा या फिर वो गंधमी कलर का होगा। कभी अस्तगफिरुल्लाह ऐसा तो नहीं हुआ नीला पीला या कोई और कलर का तो बच्चा नहीं पैदा होता ना। ये 3 है, आप इन 3 कलर्स को समझ जाते हैं तो आप कामयाब मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इन 3 कलर्स को, कुछ भी नहीं। अब ये माइक ही ऐसा है, राशिद भाई आपके सारे कोई ना कोई इश्यूज होते हैं, प्लीज। और ये है कि आपको पता है कि जब बार बार इरिटेशन होगी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। 3 किस्म के जो कलर्स हैं उन्हीं के साथ हम काम सीखेंगे। गोरे रंग पे कौन सी बेस लगानी, जवाब किधर है आज? पर आप ही के साथ है जवाब किधर है? जवाब नहीं सोचना कि अंदर क्या है, अंदर को हम तब जाएंगे ना, पहले जो बेस की शक्ल को हम कोई घुमाना फिराना नहीं है। मैं कोई ज्यादा कंसीलर नहीं लगाती, 1 टोन बेस लगाती हूँ। आपके सामने लाइव मेकअप करूंगी, कैबरीनी के ऊपर काम करूंगी। कैबरीनी इसलिए मेरा फेवरेट ब्रांड है, इसलिए मजा आता है। मैं इनकी सिर्फ 2 बेसिस, इनकी कोई 8-10 किस्म की बेसिस है, बट मैं 2 बेसिस इनकी यूज करती हूँ अपने सैलून। और कोई मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड मेकअप ट्यूटोरियल्स भी बनाती हूँ और उसी के ऊपर मैं अपने फैन फॉलोअर्स को भी कहती हूँ कि आप, ठीक है, 2 बेसिस हैं इनका। सबसे पहले ये कंसीलर जो मैं इनका यूज करती हूँ, प्राइमर जो यूज करती
वो अभी के जो वेदर आ रहा है और शादियों का सीजन है, आपका फेस ना ज्यादा ड्राई है ना ज्यादा ऑयली है, है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, वैसे ही आवाज आ रही है, तो इसको उतार दूं माइक को। इस पर प्राइमर को हम लगाएंगे और ये देखिए मैंने 1 ड्रॉप लिया और आप इस मॉडल का फेस देख सकते हैं। इस तरह के फेस के ऊपर देखें, आप जब ब्राइडल तैयार करते हैं ना, पाकिस्तान में क्या है, हर बंदा गोल्डन पर लगा रहा है, फिर फाइजा क्रीम, पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें लगाते हैं हम चिट्टे होने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में चिट्टा रंग जो है वो फेवरेट है, ठीक है। 97% रियलिटी ये है कि लोग चिट्टे रंग के बंदे के साथ और तरीके से बात करते हैं और गंदमी कलर के बंदे के साथ और तरीके से बात करते हैं। बट बाहर के अगर कंट्रीज में आप जाते हैं तो वहां पे ये वाला जो कलर है, जो मेरी मॉडल का कलर है, और ये देखिए इसके इतने खूबसूरत नैन नक्शे हैं, बट ये गंदमी कलर की है। और जब हम इसका मेकअप करेंगे हम 38 नंबर की स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि मैं 36 भी कर सकती हूँ, बट 36 मैं उस बंदे के ऊपर लगाती हूँ जो बहुत ज्यादा जेट ब्लैक होता है, जिसका तवे की तरह रंग होता है, उस बंदे को मैं 36 लगाती हूँ। अदरवाइज मैं दुनिया की सेलिब्रिटीज, दुनिया का हर तरह की मेकअप जितने भी मैंने अपने सलॉन्स में शूट किए हैं, मैं 38 के साथ काम करती हूँ और एक ही केविनी का नंबर लगाती हूँ, उसके साथ हम आज काम करेंगे, ठीक है। ये 1 ड्रॉप फेस के ऊपर अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है। जिसको जहां नहीं समझ आएगी प्लीज क्वेश्चन आप लोगों ने वो करना है। अगर मैं प्राइमर के ऊपर हूं तो प्राइमर का क्वेश्चन आप लोग करेंगे, अगर मैं बेस के ऊपर हूं बेस का बिल्कुल उस टाइम मिल क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं मैं आइस का मेकअप नहीं स्टार्ट करी तो आप आइस के क्वेश्चन करना शुरू कर दें, ठीक है। आपको प्राइमर के बारे में कुछ और तो नहीं जानना? बहुत किस्मों के होते हैं प्राइमर। देखें आपने, मैंने 3 तरह की आपको स्किन बता दी, 3 तरह के प्राइमर होते हैं, 3 तरह के कंसीलर होते हैं, इससे आप लोगों ने बाहर नहीं हटना। आप लोगों को जो मर्जी को कहता रहे, आपने इन तीनों के अंदर काम करना है अगर आप लोगों ने कामयाब होना है। अदरवाइज अगर आप 1W45 पता नहीं दुनिया की कितनी बेसिस, पीली नीली खट्टी इतनी लगा के पानी की तरह, मेरे मेकअप की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करती। मैं इवन के जो शेड्स आईज के ऊपर भी लगाती हूँ मैं गीला करके, आईब्रो के मैं कोई भी एप्लीकेशन जो है जो फेस पर मैं करती हूँ वो ड्राई के अंदर होती है। और मेरा ये स्पंज देखें मैंने अभी न्यू निकाला है और 100% ड्राई है, ठीक है। जब आप पानी के साथ, आपने मुझे मौलवी बना दिया भाई, मुझे ये फीलिंग्स आने लग पड़ी हैं कि मैं कोई खताब कर रही हूँ। क्या हो गया आपको? चले कोई बात नहीं। अच्छा ये देखिए मैं इनकी सिर्फ 2 बेसिस यूज करती हूँ। 04 नंबर इनकी टोन का कलर है और एक जो कलर है ये कौन सा कलर है 02, ठीक है। ये 2 जो है कैब्रीनी की फाउंडेशंस का मैं इस्तेमाल करूंगी। अगर यहाँ पे मीडियम टोन का बंदा बैठता या गोरे कलर का बैठता तो मैं सिर्फ ये वाली यूज करती 02। अब चूंकि जो इनका कलर है वो फाउंडेशन और ये दोनों मैं मिक्स करके लगाऊंगी तो बड़ी अच्छी सी ये बेस बन जाएगी, ठीक है। हम इसको कैसे लगाऊंगे, मैं वैसे इसके ऊपर से भी निकाल लेते हैं लेकिन मैं जरा खुला खुला काम करती हूँ, ठीक है। इसको आप ये देखें जितना आपको जरूरत है दोनों बेसिस का, नहीं ये 2 और 4 है, ये डार्क कलर की बेस है, ठीक है। सिर्फ इनकी मैं ये 2 बेसिस यूज करती हूँ और आप लोगों ने भी यही 2 बेसिस लेनी है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए दोनों को हमने इस तरीके से लगा लिया और मैंने इनके हाथ रखा बालों के ऊपर और फेस के ऊपर। अब मैं इसको जो है रगड़ूंगी नहीं, इसको जहां बेस है इसको पहले मैं पूरे फेस के ऊपर यूं करके टिप टिप करके फैला लूंगी, ठीक है। देखिए मैंने कोई कंसील नहीं किया, कोई कुछ नहीं लगाया, डायरेक्ट बेस लगा रही हूँ। प्लीज रियलिटी की तरफ आए, बनावटी चीजों से निकल जाए। मैंने भी अगर टॉपिक ड्रामा करना हो ना यहाँ पे कि मैंने इनको नहीं सिखा के जाना कि मैं तो 1 लाख रुपए चार्जेस लेती हूँ ये सब लोग वहां पे आए, ऐसा नहीं। जब मैं कहीं पे आती हूँ चाहे मैं 10 रुपए चार्ज करती हूँ चाहे 10 लाख क्लास का चार्ज करती हूँ, बट मैं आपको चीजें वही सिखा के जाऊंगी जो मैं अपने सलॉन में एज इट इज कर दूँ, ठीक है। इसलिए इस क्लास को बड़े गौर से आप लोगों ने देखना है। आप लोग इंशाल्लाह कभी भी आपकी बेस ना फटेगी ना खराब होगी। अब आपने इसके ऊपर ये देखें हम बिल्कुल इसको ये
टैपिंग कर रहे हैं। अभी जितना लिक्विड इसके अंदर है पहले मैं उसको ही लगाने की कोशिश करूंगी, अगर मुझे और जरूरत पड़ी तो मैं और इसका लिक्विड लगाऊंगी, ठीक है। इससे भी डार्क कैब्रीनी का जो इससे डार्क शेड है आप वो लगाएं, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने निकाल लुक देनी है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर भी हो, थोड़ा सा ब्राइट ग्लो भी करे, थोड़ा सा उसके कलर से वन टोन हम थोड़ा सा लाइट भी जाएंगे, ठीक है। जो रियलिटी है ब्राइट कभी आपको नहीं आगे कहेगी कि मैडम मुझे ऐसी फेस बना के दें जो मैं सबको काली लगूं स्टेज पे बैठ के। इतनी दुनिया उसको देखने आती है। अब मैं एक मेकअप का 70-80 हज़ार रुपया चार्ज करती हूँ, तो मुझे इसलिए नहीं देगी कि मुझे और काला करें, ठीक है। वो इसलिए देगी कि मुझे थोड़ा सा लोग मुझे देखें तो अच्छा फील करें। बाकी कोई भी अगर आपके पास बंदा आता है वो आपको आके कहता है जी मेरी फाइन लाइन, मेरी लाइनें आ गई या मेरी फाइन लाइंस आ गई या मेरे क्रैक्स आ गए, तो आप बड़े आराम से उस बंदे को यहाँ पे बिठाएं और उसको कहें देखें हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, डॉक्टर नहीं है, हम आपकी सर्जरी नहीं कर रहे। जो आप ये अपनी शक्ल लेके आई हैं, फेस लेके आई हैं, हम इसके ऊपर लेपातोपी करेंगे जस्ट जो आपका ऑलरेडी चेहरा। ऐसा कभी किसी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो 80 साल का बंदा हो, अगर वो 2 करोड़ का मालिक हो, वो तो 1 करोड़ की सर्जरी ऐसी करा ले 17 साल का लगे, ऐसा नहीं होता। जो आपकी एज है वो एज वैसे ही आपको मिलेगी ना। फाइन लाइंस खत्म हो सकती हैं। आप दुनिया का मेकअप उठा के देख लें, इंडिया सबसे आगे है मेकअप फील्ड के अंदर। पूरी इंडिया के अंदर छोटे छोटे जो उनके बच्चे भी काम करते हैं वो भी शायद हमारे मेकअप आर्टिस्ट से बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनका ट्रेंड के अंदर ये है कि वो पैदा होते ही उनके घरों के अंदर मेकअप ये सारी चीज़ें आम होती हैं। हम तो लिपस्टिक लगा लें तो उनके बच्चे पूछने लग पड़ते हैं कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मुझे जब काम नहीं आता था मैं क्या करती थी, मैं ब्राइड को कहती थी ऊपर करना नहीं, चलो सर, मैं उसे कहती थी आप प्लीज अपनी आंखें बंद कर लें, अगर आंखें कुछ खोले तो मुझे मेकअप नहीं आता। उसकी क्या रीजन थी, क्योंकि मुझे मेकअप तो आता नहीं था और मैं उसको अपना कॉन्फिडेंस नहीं अपना खत्म करना चाहती थी कि इसको पता चले जो यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है कि इसको मेकअप ही नहीं आता, वो बार बार मुझे देखे और मैं घबरा जाऊँ। आपको पता बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट जब सेलिब्रिटी शूट्स करते हैं तो 3-3 घंटे लैशेस को सुखाते रहते हैं, 3-3 घंटे बेस को टैपिंग के अंदर वो लगे रहते हैं कि इनको पता लगे हमने प्राइमर लगाया, हमने कंसीलर लगाया। मैं यूं बेस बनाती हूँ, चाहे सेलिब्रिटी है चाहे कोई भी दुनिया का बंदा जो इस सीट पे आके बैठ जाएगा, मुझे पूरा 100% यकीन अपने आप पे होना चाहिए इस चेयर पे जो बैठेगा ये मेरे से इंप्रेस होके आके बैठा है। इसलिए मैंने अगर मेरा सिग्नेचर मेकअप रूम किसी ने विजिट किया हो तो मैंने शीशे के आगे नहीं चेयर्स लगाई हैं, मैंने शीशे से हटा के लगाई हैं, क्योंकि मैं बहुत भर के पाउडर लगाती हूँ तो लोग देख के उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वही पाउडर जब आधे पौने घंटे के बाद आप उस पाउडर को देखते हैं तो इतना अच्छा ऑयल हर बंदे के चेहरे से निकलता है ऑटोमेटिकली। आधे पौने घंटा आप ना फेस वॉश करें और थोड़ी देर के बाद आप अपने माथे पे या चेहरे पे आप फिंगर लगाएं तो आपको फील होगा कि ऑयल आ रहा है। अगर पहले ही आप इतनी ऑयली चीजें फेस के ऊपर लगा देंगे और बाद में जो है वो आधे पौने घंटे के बाद जब आप हेयर स्टाइलिंग करेंगे, चीजें करेंगे, तो वो क्या होगा, वो ग्रे की तरफ चली जाएगी। ये 2 चीजें आपको क्लियर हो गई कि जो बंदा आपसे फाइन लाइंस आके मांगे या आपके क्रैक्स मांगे, आप उनको कहें देखें हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम मेकअप कर रहे हैं, हम सर्जरी नहीं आपकी कर रहे हैं, हम ना आपकी फाइन लाइंस खत्म कर सकते हैं ना आपके क्रैक्स खत्म कर सकते हैं। जो आपकी एज इट इज शक्ल है उसी के ऊपर हम काम करेंगे। या तो आप 4-5 महीने पहले आए, कोई हाइड्रा फेशियल्स लें, कोई क्लिनजिंग कराएं, कोई मॉइस्चराइजर कराएं, तो आपको उसमें चीजें हो जाएंगी, ठीक है। मैम मेरा ये इनको दे, एक माइक दे प्लीज। क्या क्वेश्चन है प्लीज बताएं। आप प्लीज अपनी सीट पे चले जाएं, पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा जी। एक्ने के लिए कैब्रीनी की डर्मा बेस बेस्ट है। मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डर्मा बेस के साथ बने हुए हैं और मैं कुछ भी यूज नहीं करती। जिन चेहरों के ऊपर आपके एक्ने हो, पिंपल्स हो, बहुत मोटे मोटे दाने हो, स्कार्स हो, उसके लिए कैब्रीनी की डर्मा बेस जो है बेस्ट है जी। जी जी मैं आप ये देखें, जब ये देखें बेस अभी चमक रही है, आपको नजर आ रहा है, ये मैं तब तक इसको टैपिंग करती हूँ बेस को जब तक इसकी चमक खत्म नहीं हो जाती। जब ये बेस बिल्कुल ऐसे आपको फील होगा कि बेस लगी हुई है और हमें फीलिंग्स आ रही है कि पाउडर लगा हुआ है। पाउडर क्या करता है, पाउडर लॉक करता है। देखिए जब आप हांडी बनाते हैं, कई लोग कहते हैं ना ये लड़की बनाती है घर में फैमिली में तो ये
खाना बहुत टेस्टी होता है। ये बनाती है तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि वो स्मेल आ रही होती है। तो रीज़न क्या है ना, जो अच्छा खाना बनाती है वो समझ आती है चीज़ों को। जब आप समझ के काम करेंगे तो फिर बहुत अच्छा मेकअप करेंगे। जब आप हवाओं के अंदर उड़ेंगे जी हम तो बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो गए और हमारे से तो बढ़ के कोई दुनिया में है ही नहीं, तो फिर उस टाइम जो है वो आपकी कामयाबी आपका साथ नहीं देगी। ठीक है, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र के किसी भी स्टेज के ऊपर सीख सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी काम करते हैं ताकि साथ साथ आप जी कहाँ पे आइस के ऊपर भी करेंगे, आइस पे आते हैं अभी। आप देखें कहीं पे मेकअप के कोई रूल्स नहीं है कि आप पहले आइस का मेकअप करें या पहले बेस करें। मुझे चूंकि शुरू से आदत है, मैं पहले बेस बनाती हूँ, पाउडर उसके ऊपर थोप देती हूँ, अच्छा पाउडर के थोपती हूँ। ठीक है, और मुझे मजा आता है पाउडर ज्यादा लगाने का। ऑयली स्किन, अच्छा ऑयली स्किन, अच्छा ये पाउडर है जी 04। साथ साथ आप ये चीज नोट करते जाएं, साथ साथ हम बात करते जाएंगे। 04 की हमने बेस ली थी ना, लिक्विड बेस ली थी ना 04, और 02 हमने मिक्स किया था। जब दोनों चीजें आप मिक्स करके यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी बेस कभी भी ग्रे की तरफ नहीं जाएगी, वो ब्लैक टोन भी नहीं देगी, मीडियम टोन भी नहीं देगी, सेंटर में एक और टोन आपको वो मिल जाएगी, वो जो हमने खुद बनाई दो बेसों को मिला। ठीक है, अभी इसी तरीके से ये देखें डार्क पाउडर है। अब मैंने देखे स्पंज को रगड़ा नहीं, जहां की बेस थी उसको वहीं टैप किया। इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं ऐसे झाड़ूंगी। ये कुछ लोग कहते हैं ना कि ज्यादा पाउडर लगा दिया, तो इसलिए शीशों से पीछे बैठाएं उनको। देखें जो आपका बंदा होगा ना, जो आपका क्लाइंट होगा, उसको एंड वाला रिजल्ट चाहिए। उसको इस रिजल्ट से बिल्कुल वो पहले बोलेगा, आप भी काम नहीं कर सकेंगी, आपका क्लाइंट भी अनकंफर्टेबल होगा। कितनी बड़ी बड़ी मैंने टॉप टीवीज की एक्ट्रेस, सेलिब्रिटीज के मॉडल शूट्स किए अपने सैलून के लिए। मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि आप आराम सुकून से यहाँ पे बैठ जाएं, आपको लास्ट लुक देख के आपने बात करनी। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना, यही आपको मेकअप आर्टिस्ट बनाता है। अगर आप घबराई जाएंगे, करेंगे ये करेंगे ना, तो फिर उसे समझ आ जाएगी कि इसको तो पाउडर ही नहीं लगाना आ रहा। तो जब आप यूं 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 काम करेंगे, मैं अपने जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं या जितने भी वर्कर्स हैं उनको मैं कहती हूँ तेज तेज काम करें। मुझे बड़ी उलझन होती है। यहाँ पे आपने जब आना है आंखों के नीचे, तो आपने हाथ के साथ, फिंगर के साथ वो लाइनें जरा साफ कर लेनी है और फिर आपने वहां पे पाउडर लगाना है। ये बेस्ट प्रोडक्ट है गर्मियों के लिए, कैबरीनी बेस्ट है। आंखें बंद करके इसको इस्तेमाल करें, और ये इतना चीप रेट है इसका। आपको मार्केट में मैं आपको बिल्कुल रियल ओपिनियन दे रही हूँ कि आप 10,000 वाला पाउडर ले लें। अभी मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि फिर बहुत सारे हमें भी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो है ये जो 10,000 वाला पाउडर है, आपको कैबरीनी का पाउडर वो वाला रिजल्ट देगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि देखें, अगर मैं 80,000 रुपये ले रही हूँ, मेरा तो खर्चा 500 रुपया भी नहीं बीच में आता। अगर मैं काउंट करूँ, मैं सिर्फ अपने टेक्निक्स के पैसे चार्ज करती हूँ ब्राइड से। तो इसलिए एंड वाला रिजल्ट आपको उससे गरज होना चाहिए। आप क्या प्रोडक्ट अगले को लगा रहे हो उसको गरज नहीं होता। तो प्लीज आप लोग ये देखिए, हमने 2 लगाए बेसे और 2 ही पाउडर में, इसके अलावा मैं कोई चीज नहीं यूज करती किसी भी मेकअप के ऊपर और किसी के उसके ऊपर। ये वाला है 01, ये चलेगी। हम लोग गर्मियों में शूट्स करते हैं और मेरा वाहिद एक ऐसा सैलून है, 3 सालों से कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मेरे सैलून में शूट नहीं होता। हम डेली बेसिस पे शूट करते हैं क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल बनाना होता है, मुझे पेज पे लगाना होता है, मुझे अपना इंस्टा को मेंटेन रखना होता है। मैं रियल क्लाइंट्स के पिक्चर्स और वीडियोस नहीं बनाती क्योंकि अगर मैं लगा दूं बदकिस्मती से, अगर कोई खुद ही कहे मैडम प्लीज हम बहुत बड़े फैन हैं हमारी लगा दें, 10वें दिन कॉल आती है हमारे मियाँ तो बहुत घर में तो हंगामा मच गया, चाचे ने देख ली, मामे ने देख ली, रिमूव करें। तो फिर हमारे लिए बड़ा मसला होता है क्योंकि मेरे चैनल मोनेटाइज है। मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूट्यूब भी जो है वो ब्लू टिक हो गया, वेरीफाइड चैनल है मेरा। तो देखिए वेरीफाइड लोग अरसा लगता है लोगों को, 20-20 सालों से भी कई लोगों के वेरीफाइड नहीं हुए। चूंकि मेरा सारा मवाद जितना है जिसके अंदर चीजें हैं, यूट्यूब ऐसे तो नहीं किसी को वेरीफाई कर देगा। मैं एक एक चीज वहां पे डिटेल से बनाती हूँ और कोई भी मेरा एक चेहरा आपको दोबारा दूसरी वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए वेरीफाइड मेरा चैनल है। अब हमने 2 वो लगाए, 2 ही हम ये लगाएंगे। ठीक है, समझ नहीं आ रही, नजर नहीं आ रहा? जी टिकटॉक भी है, 2 अकाउंट है, एक फ्रीज हो गया लोगों ने रिपोर्टें मार मार के,
और दूसरा भी बनाया वो माशाल्लाह वायरल जा रहा है, फराज ब्यूटी सैलून ऑफिशियल के नाम से और फराज ब्यूटी सैलून के नाम से। मैम अगर यहाँ पे फ्रैकल्स होती तो आप क्या लगाती? मैं डर्मा की बेस यूज करती हूँ। नंबर डर्मा की बेसिस यहाँ पे सैलून डिजाइनर का कहीं रैक शैक नहीं लगा जी। डर्मा की बेस है तो सैलून डिजाइनर का प्लीज बंदा आए यहाँ पे एक्सप्लेन करे, मुझे चीजें भूल जाती कबीनी का स्टॉल जो है बैक पे लगा हुआ है, सब देख सकते हैं। डर्मा की बेस अभी आ जाती है, आप सबको दिखा देते हैं। अच्छा देखिए नोज की कंटूरिंग, ये इनका 04 नंबर है जो मैं आईज पे भी यूज करती हूँ, चीक्स पे भी यूज करती हूँ, हर जगह पे इस्तेमाल करती हूँ मेकअप के दौरान, ठीक है। ये 04 नंबर है। ये नाक के इस हिस्से के अंदर, ये वाली नाक के जो नथले होते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे कंट्रोल करना होता है। ये अब्दुल रहमान, अब सारी वीडियो बना लो फिर मैं अपलोड कर दूंगी। ये आप करीब आ जाएंगे। 04 नंबर कबरीनी का है, ठीक है। ये नाक के दोनों नथनों के ऊपर जब आप कर लेंगे, क्योंकि इसका नाक ऑलरेडी पतला है, प्यारा है, हम सिर्फ शेप देने के लिए जस्ट ब्रश को हवा में उड़ाते हुए सिर्फ उसकी शेप बनाएंगे, ठीक है। क्लियर? जी जी। क्या करेंगे? ये मैं बता रही हूँ ना कि देखिए अब सांवली रंग की मॉडल बैठी हुई है, 2 रंग लगा दिए। गोरा रंग बैठा है तो आप और एक गोरा ले लें, एक 02 ले लें, ठीक है। तो क्या होगा, वो बड़ी अच्छी बेस यार निकल आए इस फोबिये से। इसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, लगाएं जो आता है। कोई नहीं आपको आगे कहेगा ये क्यों लगा दिया है। सिर्फ 3, मैंने आपको बताया सिर्फ 3 तरह के लोग हैं, गोरा, काला और गंदमी रंग। 3 बेसें रखें सैलून के अंदर, इसके अलावा चौथी बेस सैलून के अंदर ना हो। तभी आप लोग कंफ्यूज होते हैं जब डिफरेंट जगहों पे भी काम सीखते हैं। वो एक कंसीलर लगाओ, फिर पीला लगाओ, फिर चिट्टा लगाओ, फिर पेंट कर करके फिर ब्रश पे लगाओ। तो आप सोचें जब एक चेहरे के ऊपर 10 किस्म की हम तहें लगा देंगे तो कैसे लगेगी बेस। जब हम सीलर को आंखों के ऊपर लगाएंगे तो आंखों का कैसा, ठीक है वो कैमरे में तो बहुत अच्छा आ रहा होता है, बहुत फाइन फाइन नजर आ रहा होता है, लेकिन जब आप बाहर रोशनी में शूट करेंगे तो वही बंदा डर जाएगा। तो इसलिए नेचुरल के ऊपर आए, जो बंदा है वो उसका बंदा ही वो लगे, वो कुछ और ना लगे, ठीक है। ये देखें, अब ये देखें इसका मुंह जो है वो फेस जो है इसका पतला है, ठीक है। इसको हम एप्पल शेप के अंदर ही कंटूरिंग करूंगी मैं। और ब्लश, अच्छा बहुत सारे लोगों को ब्लश ऑन के अंदर प्रॉब्लम होती है कि हमें कंटूरिंग ऊपर करें, नीचे करें, लंबी करें, छोटी करें। सबसे मेन और आसान चीज कि आप कंटूरिंग, ये 5-6 ब्लश ऑन मेरे हाथ में है। ये मैंने पहले कंटूरिंग से पहले, चीक्स कंटूरिंग से पहले मैं ये इसको ब्लश ऑन को ये लूंगी और मैं उसको कहूंगी ची करो, स्माइल दो प्लीज, ऐसे जोर से स्माइल दे क्लाइंट। ये जो मोटी मोटी गाल होती है यहाँ पे ब्रश रखें और इस ब्रश को यूं करें, यूं, ठीक है, दोनों साइडों के ऊपर। सबसे पहले आप स्केच तैयार करते हैं, आपकी नीटनेस आप एंड पे ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली दफा में सारा चीजें, आप पहले स्केच तैयार कर करके छोड़ते जाते हैं, फिर वो चीजें एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितना स्किन है, और बाद में हम सारा कुछ उसको डस्ट ऑफ करते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं हाय क्या बना दिया। अच्छा मैम, ये देखिए हमने ये इस तरह से ब्लश ऑन लगा लिया। अब चीक्स इसकी ऐसी ही है, ठीक है। अब देखिए ब्लश ऑन लगा लिया, अब हम कंटूरिंग शेड लेंगे। मैम फुलवैरी के स्पॉट्स कैसे खत्म होंगे? वो भी डर्मा की बेस है, मेरा ऑलरेडी ट्यूटोरियल फुलवैरी वाली स्किन पे लाइव मौजूद है जो हमने वहाँ पे किया हुआ है। वो कितनी डार्क टोन लगाएं? उसके अंदर भी 0, क्योंकि मैं इनके पास पड़े हुए हैं, इसके ऊपर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इनके हाथ में प्लीज इस पे अब ये देखिए ब्लश ऑन हमने कर दिया। अब ये देखिए इसकी लाइन ऑलरेडी एक क्रिएट होगी, जब हमने उसको स्माइल कराई तो एक गोल सी एक लाइन क्रिएट होगी। अब ये जो लाइन है इसी को हम ये करेंगे कंट्रोल, और आप इसको ये यहाँ से इस तरीके से आप इसको ब्लेंड करके करेंगे, लाइनें नहीं लगाएंगे। आपने मेरे मेकअप के अंदर देखा होगा लाइंस नहीं आती, कि वो जो एक आंखों के ऊपर भी एक लाइन नजर आती है लोगों के मेकअप्स के अंदर, यहाँ पे भी एक लाइंस प्रोमिनेंट होती है, वो नहीं। आजकल बिल्कुल मेकअप जो है वो बिल्कुल ब्लेंडिंग मेकअप चल रहा है। पूरी दुनिया के मेकअप के साथ कंपैरिजन आप करें तो कहीं पे भी आपको वो लाइनें, वो लंबे लंबे फेस, वो चीजें नजर नहीं आती। अब ये काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, किसको नजर नहीं आ रहा, अब प्लीज पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा, प्लीज पीछे चले जाएं आप लोग।
मैंने कहा था चेयर आगे कर लेते हैं। अब ये देखिए जो पाउडर है इसको मैं हवा में उड़ाते हुए यूं, जब आप ये रगड़ रगड़ के ब्रश को मारते हैं तो आपके ब्रश के आगे वाले बाल भी खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूटते हैं, और आपकी वो वहां पे ऑटोमेटिकली बेस फटना शुरू हो जाती है। जब आप ये रख के ब्रश मारेंगे, ये बिल्कुल हवा के अंदर, ये जितना इसका एक्स्ट्रा पाउडर है, ये हमने देखे मोटा मोटा जो पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर दिया। अभी हम लगाएंगे आईज के ऊपर बेस। मैं आईज के ऊपर जब बेस लगाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसके ऊपर पाउडर यूज नहीं करती। इसे पकड़ो, मतलब ये तो स्टेज लाइन की पड़ी थी बेस। बस फ्रंट शोल्डर, मुझे बोल के इसको बिठा के इस जगह सेट कर दिया। मैं यहीं पे इस राइट साइड, हाँ ये आगे करते हैं, सेंटर में कर दे, वहां वो सेंटर में कर दे। ये वहां पे सेंटर में करें ताकि सबको नजर आए। थोड़ा सा और आगे करें, सबको नजर आ रहा है? तो प्रॉब्लम तो नहीं है पीछे वालों को? हाँ कैसे नहीं आप मेरी हेल्प के लिए आएंगे, आप आ जाएं तक प्लीज। मुझे चीज़ें प्लीज अपने को करते रहना, ठीक है? जो आपको पता होना चाहिए कि बेस के बाद क्या रखिएगा, क्योंकि आज हमारे सलॉन पे रश था और जवाब मेरे साथ। अच्छा, सबसे पहले कैब्रीनी जो है मैं क्यों यूज़ करती हूँ? कैब्रीनी एक तो देखिए कि आपको रिजल्ट लाइव देखना और कैमरे के अंदर देखना बड़ा मीन्स प्लीज़ ना इस माइक को ठीक कर दें, मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। और ये है कि कैब्रीनी एक तो सबसे के अंदर और बहुत चीप रेट के अंदर आपको मार्केट में अवेलेबल है, और जो आपको पाउडर 5000, 6, 10,000 की रेंज में मिलेगा, वही पाउडर आपको यहाँ से 700-800 की रेंज में मिल जाएगी। नो डाउट कैब्रीनी के पाउडर, कैब्रीनी की मैं चंद एक चीज़ें यूज़ करती हूँ। देखिए मैं कैब्रीनी के ऊपर सारे कैब्रीनी के ऊपर चीज़ें यूज़ नहीं करती। ये कैब्रीनी के जो भी लोग मुझसे मीटिंग के लिए आते हैं मैं उनको बताती हूँ कि जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वही मैं अपने फैन फॉलोअर्स को बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं सारी बेसिस आपको कहूँ कि आप खरीदें। मैं पूरे अपने सैलून के अंदर चाहे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे मॉडल्स हैं, चाहे आम पार्टी मेकअप हैं या मेरे ब्राइडल्स मेकअप हैं, उनके अंदर जो है मैं 2 ही वैसे अपने सैलून के अंदर इस्तेमाल करती हूँ, यूज़ करती हूँ और उन्हीं के ऊपर पूरे बेस में करती हूँ। देखिए पूरी दुनिया के अंदर कलर्स कितनी किस्म के होते हैं, कौन बताएगा? साथ साथ आंसर भी दें। दुनिया में कितने किस्म के लोग हैं, कितने कलर्स होते हैं? हैं? नो? जो बताएगा वो बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनेगा, वो बड़ा ज़हीन होगा जिसको ये पता होगा कि दुनिया में कितने किस्म के लोगों के रंग हैं। 12? क्या हो गया? कौन बताएगा? जो एग्जैक्ट आंसर देगा उसको मैं इनाम भी दूंगी। नो नो, सोचे कौन कौन से कलर्स होते हैं? देखिए सबसे पहले जो है आपको ये समझना चाहिए, अगर हम कलर्स के साथ खेलते हैं, हेयर का काम करते हैं, तो हमें हेयर के कलर्स के बारे में सोचना चाहिए कितने किस्म के हैं और उनको अपने आगे कैसे लेके चलते हैं। इसी तरीके से मेकअप का लफ्जी मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं
या मेकअप के ऊपर काम कर रहे हैं या मेकअप की फील्ड को तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेकअप का लफ्जी मतलब बनावट है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपको आके कहे जी मुझे कटरीना कैफ बना दे या मुझे कोई और चीज बना दे। आपके जो नए नक्श हैं, हम जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, फैशन कहाँ से निकलता है? मेकअप आर्टिस्ट निकालता है। मेकअप आर्टिस्ट अगर ना हो तो दुनिया ऑल ओवर दी वर्ल्ड में फैशन जो है, प्लीज माइक को सही कर दें ये प्लीज। और ये अच्छा से सिग्नल प्रॉब्लम्स है और इसके साथ कनेक्शन है, इस वजह से नहीं आवाज आ रही। और ये देखें, मेकअप आर्टिस्ट जो है वो फैशन निकालता है पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो 3 किस्म के हैं, गोरा, काला और गंधमी रंग। 3 रंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो बच्चे पैदा होते हैं, हमारे घरों में जितने बच्चे पैदा होते हैं ये होगा या काले रंग का होगा, फिर वो गंधमी कलर का होगा। कभी अस्तगफिरुल्लाह ऐसा तो नहीं हुआ नीला पीला या कोई और कलर का तो बच्चा नहीं पैदा होता ना। ये 3 है, आप इन 3 कलर्स को समझ जाते हैं तो आप कामयाब मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इन 3 कलर्स को, कुछ भी नहीं। अब ये माइक ही ऐसा है, राशिद भाई आपके सारे कोई ना कोई इश्यूज होते हैं, प्लीज। और ये है कि आपको पता है कि जब बार बार इरिटेशन होगी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। 3 किस्म के जो कलर्स हैं उन्हीं के साथ हम काम सीखेंगे। गोरे रंग पे कौन सी बेस लगानी, जवाब किधर है आज? पर आप ही के साथ है जवाब किधर है? जवाब कुछ नहीं सोचना कि अंदर क्या है, अंदर को हम तब जाएंगे ना तो पहले जो फेस की शक्ल को हम समझेंगे। कोई घुमाना फिराना नहीं है, मैं कोई ज्यादा कंसीलर नहीं लगाती, 1 टोन बेस लगाती हूँ। आपके सामने लाइव मेकअप करूंगी, कैब्रिनी के ऊपर काम करूंगी। कैब्रिनी इसलिए मेरा फेवरेट ब्रांड है, इसलिए मजा आता है। मैं इनकी सिर्फ 2 बेसिस, इनकी कोई 8-10 किस्म की बेसिस है, बट मैं 2 बेसिस इनकी यूज करती हूँ अपने सलून। ओवर द वर्ल्ड मेकअप ट्यूटोरियल्स भी बनाती हूँ और उसी के ऊपर मैं अपने फैन फॉलोअर्स को भी कहती हूँ कि आप, ठीक है, 2 बेसिस हैं इनका। सबसे पहले ये कंसीलर जो मैं इनका यूज करती हूँ, प्राइमर जो यूज करती हूँ, वो अभी ये जो वेदर आ रहा है और शादियों का सीजन है, आपका फेस ना ज्यादा ड्राई है ना ज्यादा ऑयली है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, वैसे ही आवाज आ रही है तो इसको उतार दूं माइक को। इस पर प्राइमर को हम लगाएंगे और ये देखिए मैंने 1 ड्रॉप लिया और आप इस मॉडल का फेस देख सकते हैं। इस तरह के फेस के ऊपर देखें, आप जब ब्राइडल तैयार करते हैं ना, पाकिस्तान में क्या है, हर बंदा गोल्डन पर लगा रहा है, फिर फाइजा क्रीम, पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें लगाते हैं हम चिट्टे होने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में चिट्टा रंग जो है वो फेवरेट है। ठीक है, 97% रियलिटी ये है कि लोग चिट्टे रंग के बंदे के साथ और तरीके से बात करते हैं और गंदमी कलर के बंदे के साथ और तरीके से बात करते हैं। बट बाहर के अगर कंट्रीज में आप जाते हैं तो वहां पे ये वाला जो कलर है, जो मेरी मॉडल का कलर है, और ये देखिए इसके इतने खूबसूरत नैन नक्शे हैं, बट ये गंदमी कलर की है। और जब हम इसका मेकअप करेंगे हम 38 नंबर की स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि मैं 36 भी कर सकती हूँ, बट 36 मैं उस बंदे के ऊपर लगाती हूँ जो बहुत ज्यादा जेट ब्लैक होता है, जिसका तवे की तरह रंग होता है, उस बंदे को मैं 36 लगाती हूँ। अदरवाइज मैं दुनिया की सेलिब्रिटीज, दुनिया का हर तरह की मेकअप जितने भी मैंने अपने सलॉन्स में शूट किए हैं, मैं 38 के साथ काम करती हूँ और एक ही कैब्रिनी का नंबर लगाती हूँ, उसके साथ हम आज काम करेंगे। ठीक है, ये 1 ड्रॉप इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है। जिसको जहां नहीं समझ आएगी प्लीज क्वेश्चन आप लोगों ने वो करना है। अगर मैं प्राइमर के ऊपर हूँ तो प्राइमर का क्वेश्चन आप लोग करेंगे, अगर मैं बेस के ऊपर हूँ बेस का बिल्कुल उस टाइम मिल क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं मैं आइस का मेकअप नहीं स्टार्ट करी तो आप आइस के क्वेश्चन करना शुरू कर दें। ठीक है, आपको प्राइमर के बारे में कुछ और तो नहीं जानना। बहुत किस्मों के होते हैं प्राइमर। देखें आपने, मैंने 3 तरह की आपको स्किन बता दी,
3 तरह के प्राइमर होते हैं, 3 तरह के कंसीलर होते हैं, इससे आप लोगों ने बाहर नहीं हटना। आप लोगों को जो मर्जी को कहता रहे, आपने इन तीनों के अंदर काम करना है अगर आप लोगों ने कामयाब होना है। अदरवाइज अगर आप 1W 45 पता नहीं दुनिया की कितनी बेसिस पीली नीली खट्टी इतनी लगा के पानी की तरह, मेरे मेकअप की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करती। मैं इवन के जो शेड्स आईज के ऊपर भी लगाती हूँ मैं गीला करके, स्वाट आईब्रो के मैं कोई भी एप्लीकेशन जो है जो फेस पर मैं करती हूँ वो ड्राई फॉर्म के अंदर होती है। और मेरा ये स्पंज देखें मैंने अभी न्यू निकाला है और 100% ड्राई है, ठीक है। जब आप पानी के साथ, आपने मुझे मौलवी बना दिया भाई, मुझे ये फीलिंग्स आने लग पड़ी हैं कि मैं कोई खिताब कर रही हूँ। क्या हो गया आपको? चले कोई बात नहीं। अच्छा ये देखिए मैं इनकी सिर्फ 2 बेसिस यूज करती हूँ। 04 नंबर इनकी टोन का कलर है और एक जो कलर है ये कौन सा कलर है 02, ठीक है। ये 2 जो है कैब्रीनी की फाउंडेशंस का मैं इस्तेमाल करूंगी। अगर यहाँ पे मीडियम टोन का बंदा बैठता या गोरे कलर का बैठता तो मैं सिर्फ ये वाली यूज करती 02। अब चूंकि जो इनका कलर है वो फाउंडेशन और ये दोनों मैं मिक्स करके लगाऊंगी तो बड़ी अच्छी सी ये बेस बन जाएगी, ठीक है। हम इसको कैसे लगाऊंगे, मैं वैसे इसके ऊपर से भी निकाल लेते हैं लेकिन मैं जरा खुला खुला काम करती हूँ, ठीक है। इसको आप ये देखें जितना आपको जरूरत है दोनों बेसिस का, नहीं ये 2 और 4 है, ये डार्क कलर की बेस है, ठीक है। सिर्फ इनकी मैं ये 2 बेसिस यूज करती हूँ और आप लोगों ने भी यही 2 बेसिस लेनी है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए दोनों को हमने इस तरीके से लगा लिया और मैंने इनके हाथ रखा बालों के ऊपर और फेस के ऊपर। अब मैं इसको जो है रगड़ूंगी नहीं, इसको जहां बेस है इसको पहले मैं पूरे फेस के ऊपर यूं 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 करके टिप टिप करके फैला लूंगी, ठीक है। देखिए मैंने कोई कंसील नहीं किया, कोई कुछ नहीं लगाया, डायरेक्ट बेस लगा रही हूँ। प्लीज रियलिटी की तरफ आए, बनावटी चीजों से निकल जाए। मैंने भी अगर टॉपिक ड्रामा करना हो ना यहाँ पे कि मैंने इनको नहीं सिखा के जाना कि मैं तो 1 लाख रुपए चार्जेस लेती हूँ ये सब लोग वहाँ पे आए, ऐसा नहीं। जब मैं कहीं पे आती हूँ चाहे मैं 10 रुपए चार्ज करती हूँ चाहे 10 लाख क्लास का चार्ज करती हूँ, बट मैं आपको चीजें वही सिखा के जाऊंगी जो मैं अपने सलून में एज इट इज कर लूँ, ठीक है। इसलिए इस क्लास को बड़े गौर से आप लोगों ने देखना है। आप लोग इंशाल्लाह कभी भी आपकी बेस ना फटेगी ना खराब होगी। अब आपने इसके ऊपर ये देखें हम बिल्कुल इसको ये टैपिंग कर रहे हैं। अभी जितना लिक्विड इसके अंदर है पहले मैं उसको ही लगाने की कोशिश करूंगी, अगर मुझे और जरूरत पड़ी तो मैं और इसका लिक्विड लगाऊंगी, ठीक है। इससे भी डार्क कैब्रीनी का जो इससे डार्क शेड है आप वो लगाएं, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने निकाल लुक देनी है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर भी हो, थोड़ा सा ब्राइट ग्लो भी करे, थोड़ा सा उसके कलर से 1 टोन हम थोड़ा सा लाइट में जाएंगे, ठीक है। जो रियलिटी है ब्राइट कभी आपको नहीं आगे कहेगी कि मैडम मुझे ऐसी फेस बना के दें जो मैं सबको काली लगूं स्टेज पे बैठ के। इतनी दुनिया उसको देखने आती है। अब मैं एक मेकअप का 70-80 हज़ार रुपया चार्ज करती हूँ तो मुझे इसलिए नहीं देगी कि मुझे और काला, ठीक है। वो इसलिए देगी कि मुझे थोड़ा सा लोग मुझे देखें तो अच्छा फील करें। बाकी कोई भी अगर आपके पास बंदा आता है वो आपको आके कहता है जी मेरी फाइन लाइन मेरी लाइनें आ गई या मेरी फाइन लाइंस आ गई या मेरे क्रैक्स आ गए, तो आप बड़े आराम से उस बंदे को यहाँ पे बिठाएं और उसको कहें देखें हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, डॉक्टर नहीं है, हम आपकी सर्जरी नहीं कर रहे। जो आप ये अपनी शक्ल लेके आई हैं, फेस लेके आई हैं, हम इसके ऊपर लेपातोपी करेंगे जस्ट जो आपका ऑलरेडी चेहरा। ऐसा कभी किसी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो 80 साल का बंदा हो अगर वो 2 करोड़ का मालिक हो वो तो 1 करोड़ की सर्जरी ऐसे करा ले 17 साल का लगे, ऐसा नहीं होता। जो आपकी एज है वो एज वैसे ही आपको मिलेगी, ना फाइन लाइंस खत्म हो सकती हैं। आप दुनिया का मेकअप उठा के देख लें, इंडिया सबसे आगे है मेकअप फील्ड के अंदर। पूरी इंडिया के अंदर छोटे छोटे जो उनके बच्चे भी काम करते हैं वो भी शायद हमारे मेकअप आर्टिस्ट से बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनका ट्रेंड के अंदर ये है कि वो पैदा होते ही उनके घरों के अंदर मेकअप ये सारी चीज़ें आम होती हैं। हम तो लिपस्टिक लगा लें तो उनके बच्चे पूछने लग पड़ते हैं कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मुझे जब काम नहीं आता था मैं क्या करती थी, मैं ब्राइड को कहती थी ऊपर करना नहीं, चलो कुछ मैं उसे कहती थी आप प्लीज़ अपनी आंखें बंद कर लें, अगर आंखें कुछ खोल लें तो मुझे मेकअप नहीं आता।
उसकी क्या रीज़न थी? क्योंकि मुझे मेकअप तो आता नहीं था और मैं उसको अपना कॉन्फिडेंस नहीं अपना ख़त्म करना चाहती थी कि इसको पता चले जो यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है कि इसको मेकअप ही नहीं आता, वो बार बार मुझे देखे और मैं घबरा जाऊँ। आपको पता बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट जब सेलिब्रिटी शूट्स करते हैं तो 3-3 घंटे लैशेस को सुखाते रहते हैं, 3-3 घंटे बेस को टैपिंग के अंदर वो लगे रहते हैं कि इनको पता लगे हमने प्राइमर लगाया, हमने कंसीलर लगाया। मैं यूं बेस बनाती हूँ, चाहे सेलिब्रिटी है चाहे कोई भी दुनिया का बंदा जो इस सीट पे आके बैठ जाएगा, मुझे पूरा 100% यकीन अपने आप पे होना चाहिए इस चेयर पे जो बैठेगा ये मेरे से इम्प्रेस होकर आके बैठा है। इसलिए मैंने अगर मेरा सिग्नेचर मेकअप रूम किसी ने विजिट किया हो तो मैंने शीशे के आगे नहीं चेयर्स लगाई हैं, मैंने शीशे से हटा के लगाई हैं, क्योंकि मैं बहुत भर के पाउडर लगाती हूँ तो लोग देख के उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वही पाउडर जब आधे पौने घंटे के बाद आप उस पाउडर को देखते हैं तो इतना अच्छा ऑयल हर बंदे के चेहरे से निकलता है ऑटोमेटिकली। आधे पौने घंटा आप ना फेस वॉश करें और थोड़ी देर के बाद आप अपने माथे पे या चेहरे पे आप फिंगर लगाएं तो आपको फील होगा कि ऑयल ऑयल आ रहा है। अगर पहले ही आप इतनी ऑयली चीज़ें फेस के ऊपर लगा देंगे और बाद में जो है वो आधे पौने घंटे के बाद जब आप हेयर स्टाइलिंग करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो वो क्या होगा, वो ग्रे की तरफ चली जाएगी। ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि जो बंदा आपसे फाइन लाइन्स आके मांगे या आपके क्रैक्स मांगे, आप उनको कहें देखें हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम मेकअप कर रहे हैं, हम सर्जरी नहीं आपकी कर रहे हैं, हम ना आपकी फाइन लाइन्स खत्म कर सकते हैं ना आपके क्रैक्स खत्म कर सकते हैं। जो आपकी एज इट इज शक्ल है उसी के ऊपर हम काम करेंगे। या तो आप 4-5 महीने पहले आए, कोई हाइड्रा फेशियल्स लें, कोई क्लिनजिंग कराएं, कोई मॉइस्चराइजर कराएं, तो आपको उसमें चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है मैम मेरा ये इनको दें, एक माइक दें प्लीज। क्या क्वेश्चन है प्लीज बताएं। आप प्लीज अपनी सीट पे चले जाएं, पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा जी। एक्ने के लिए कैब्रीनी की डर्मा बेस बेस्ट है। मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डर्मा बेस के साथ बने हुए हैं और मैं कुछ भी यूज नहीं करती। जिन चेहरों के ऊपर आपके एक्ने हो, पिंपल्स हो, बहुत मोटे मोटे दाने हो, स्कार्स हो, उसके लिए कैब्रीनी की डर्मा बेस जो है बेस्ट है जी। जी जी मैं आप ये देखें, जब ये देखें बेस अभी चमक रही है, आपको नजर आ रहा है कि मैं तब तक इसको टैपिंग करती हूँ बेस को जब तक इसकी चमक खत्म नहीं हो जाती। जब ये बेस बिल्कुल ऐसे आपको फील होगा कि बेस लगी हुई है और हमें फीलिंग्स आ रही है कि पाउडर लगा हुआ है। पाउडर क्या करता है? पाउडर लॉक करता है। देखिए जब आप हांडी बनाते हैं, कई लोग कहते हैं ना ये लड़की बनाती है घर में फैमिली में तो ये खाना बहुत टेस्टी होता है, ये बनाती है तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि स्मेल आ रही होती है। तो रीजन क्या है ना, जो अच्छा खाना बनाती है वो समझ जाती है चीज़ों को। जब आप समझ के काम करेंगे तो फिर बहुत अच्छा मेकअप करेंगे। जब आप हवाओं के अंदर उड़ेंगे जी हम तो बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो गए और हमारे से तो बढ़ के कोई दुनिया में है ही नहीं, तो फिर उस टाइम जो है वो आपकी कामयाबी आपका साथ नहीं देगी। ठीक है, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र के किसी भी स्टेज के ऊपर सीख सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी काम करते हैं ताकि साथ साथ आप जी कहाँ पे आइस के ऊपर भी करेंगे, आइस पे आते हैं अभी। आप देखें कहीं पे मेकअप के कोई रूल्स नहीं है कि आप पहले आइस का मेकअप करें या पहले बेस करें। मुझे चूंकि शुरू से आदत है, मैं पहले बेस बनाती हूँ, पाउडर उसके ऊपर थोप देती हूँ, अच्छा पाउडर के थोपती हूँ। ठीक है, और मुझे मजा आता है पाउडर ज्यादा लगाने का। ऑयली स्किन, अच्छा ऑयली स्किन, अच्छा ये पाउडर है जी 04। साथ साथ आप ये चीज नोट करते जाएं, साथ साथ हम बात करते जाएंगे। 04 की हमने बेस ली थी ना, लिक्विड बेस ली थी ना 04, और 02 हमने मिक्स किया था। जब दोनों चीजें आप मिक्स करके यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी बेस कभी भी ग्रे की तरफ नहीं जाएगी, वो ब्लैक टोन भी नहीं देगी, मीडियम टोन भी नहीं देगी, सेंटर में एक और टोन आपको वो मिल जाएगी, वो जो हमने खुद बनाई दो बेसों को मिला। ठीक है, अभी इसी तरीके से ये देखें डार्क पाउडर है। अब मैंने देखे स्पंज को रगड़ा नहीं, जहां की बेस थी उसको वहीं टैप किया। इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं ऐसे झाड़ूंगी ये। मैम कुछ लोग कहते हैं ना कि ज्यादा पाउडर लगा दिया, तो इसलिए शीशों से पीछे बैठाएं उनको। देखे जो आपका बंदा होगा ना, जो आपका क्लाइंट होगा, उसको एंड वाला रिजल्ट चाहिए। उसको इस रिजल्ट से बिल्कुल वो पहले बोलेगा, आप भी काम नहीं कर सकेंगी, आपका क्लाइंट भी अनकंफर्टेबल होगा। कितनी बड़ी बड़ी मैंने टॉप टीवीज की एक्ट्रेस, सेलिब्रिटीज के मॉडल शूट्स किए अपने सैलून के लिए,
मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि आप आराम सुकून से यहाँ पे बैठ जाएं, आपको लास्ट लुक देख के आपने बात करनी। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना, यही आपको मेकअप आर्टिस्ट बनाता है। अगर आप घबराई जाएंगे करेंगे ये करेंगे ना, तो फिर उसे समझ आ जाएगी कि इसको तो पाउडर ही नहीं लगाना आ रहा। तो जब आप यूं काम करेंगे, मैं अपने जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं या जितने भी वर्कर्स हैं उनको मैं कहती हूँ तेज काम करें। मुझे बड़ी उलझन होती है। यहाँ पे आपने जब आना है आंखों के नीचे, तो आपने हाथ के साथ, फिंगर के साथ वो लाइनें जरा साफ कर लेनी है और फिर आपने वहां पे पाउडर लगाना है। ये बेस्ट प्रोडक्ट है गर्मियों के लिए, कैब्रीनी बेस्ट है। आंखें बंद करके इसको इस्तेमाल करें। और ये इतना चीप रेट है इसका, आपको मार्केट में मैं आपको बिल्कुल रियल ओपिनियन दे रही हूँ कि आप 10,000 वाला पाउडर ले लें। अभी मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि फिर बहुत सारे हमें भी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो है, ये जो 10,000 वाला पाउडर है, आपको कैब्रीनी का पाउडर वो वाला रिजल्ट देगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि देखें, अगर मैं 80,000 रुपये ले रही हूँ, मेरा तो खर्चा 500 रुपया भी नहीं बीच में आता। अगर मैं काउंट करूँ, मैं सिर्फ अपने टेक्निक्स के पैसे चार्ज करती हूँ ब्राइड से। तो इसलिए एंड वाला रिजल्ट आपको उससे गरज होना चाहिए। आप क्या प्रोडक्ट अगले को लगा रहे हैं उसको गरज नहीं होता। तो प्लीज आप लोग ये देखिए, हमने 2 लगाए बेसे और 2 ही पाउडर में, इसके अलावा मैं कोई चीज नहीं यूज करती किसी भी मेकअप के ऊपर और किसी के उसके ऊपर। ये वाला है 01, ये चलेगी। हम लोग गर्मियों में शूट्स करते हैं और मेरा वाहिद एक ऐसा सैलून है, 3 सालों से कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मेरे सैलून में शूट नहीं होता। हम डेली बेसिस पे शूट करते हैं, क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल बनाना होता है, मुझे पेज पे लगाना होता है, मुझे अपना इंस्टा को मेंटेन रखना होता है। मैं रियल क्लाइंट्स के पिक्चर्स और वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि अगर वो मैं लगा दूँ बदकिस्मती से, अगर कोई खुद ही कहे मैडम प्लीज हम बहुत बड़े फैन हैं हमारी लगा दें, 10वें दिन कॉल आती है हमारे मियाँ तो बहुत घर में तो हंगामा मच गया, चाचे ने देख ली, मामे ने देख ली, रिमूव करें। तो फिर हमारे लिए बड़ा मसला होता है, क्योंकि मेरे चैनल मोनेटाइज है। मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूट्यूब भी जो है वो ब्लू टिक हो गया, वेरीफाइड चैनल है मेरा। तो देखें, वेरीफाइड लोग अरसा लगता है लोगों को, 20-20 सालों से भी कई लोगों के वेरीफाइड नहीं हुए। चूंकि मेरा सारा मवाद जितना है, जिसके अंदर वो चीज़ें हैं, यूट्यूब ऐसे तो नहीं किसी को वेरीफाई कर देगा। मैं एक एक चीज़ वहाँ पे डिटेल से बनाती हूँ और कोई भी मेरा एक चेहरा आपको दोबारा दूसरी वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए वेरीफाइड मेरा चैनल है। अब हमने 2 वो लगाए, 2 ही हम ये लगाएंगे, ठीक है। समझ नहीं आ रही, नजर नहीं आ रहा? जी टिकटॉक भी है, 2 अकाउंट है। एक फ्रीज हो गया लोगों ने रिपोर्टें मार के, और दूसरा भी बनाया, वो माशाल्लाह वायरल जा रहा है, फराज ब्यूटी सैलून ऑफिशियल के नाम से और फराज ब्यूटी सैलून के नाम से। मैम अगर यहाँ पर फ्रैकल्स होती तो आप क्या लगाती? मैं डर्मा की बेस यूज करती हूँ। नंबर डर्मा की बेसिस यहाँ पे सैलून डिजाइनर का कहीं रैक शैक नहीं लगा। जी डर्मा की बेस है, तो सैलून डिजाइनर का प्लीज बंदा आए यहाँ पे एक्सप्लेन करें, मुझे चीजें भूल जाती कैब्रीनी का स्टॉल जो है बैक पे लगा हुआ है, सब देख सकते हैं। डर्मा की बेस अभी आ जाती है, आप सबको दिखा देते हैं। अच्छा देखिए, नोज की कंटूरिंग, ये इनका 04 नंबर है, जो मैं आईज पे भी यूज करती हूँ, चीक्स पे भी यूज करती हूँ, हर जगह पे इस्तेमाल करती हूँ मेकअप के दौरान, ठीक है। ये 04 नंबर है। ये नाक के इस हिस्से के अंदर, ये वाली नाक के जो नथले होते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे कंट्रोल करना होता है। ये अब्दुल रहमान, अब सारी वीडियो बना लो, ये आप करीब आ जाए। 04 नंबर कैब्रीनी का है, ठीक है। ये नाक के दोनों नथनों के ऊपर जब आप कर लेंगे, क्योंकि इसका नाक ऑलरेडी पतला है, प्यारा है, हम सिर्फ शेप देने के लिए जस्ट ब्रश को हवा में उड़ाते हुए सिर्फ उसकी शेप बनाएंगे, ठीक है। क्लियर? जी क्या करेंगे? ये मैं बता रही हूँ ना कि देखिए, अब सांवली रंग की मॉडल बैठी हुई है, 2 रंग लगा दिए, गोरा रंग बैठा है, तो आप और एक गोरा ले लें, एक 02 ले लें, ठीक है। तो क्या होगा, वो बड़ी अच्छी बेस, यार निकल आए इस फोबिये से, इसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, लगाएं जो आता है। कोई नहीं आपको आगे कहेगा ये क्यों लगा दिया है। सिर्फ 3, मैंने आपको बताया, सिर्फ 3 तरह के लोग हैं, गोरा, काला और गंदमी रंग। 3 बेसें रखें सैलून के अंदर, इसके अलावा चौथी बेस सैलून के अंदर ना हो,
तभी आप लोग कंफ्यूज होते हैं जब डिफरेंट जगहों पे काम सीखते हैं। वो एक कंसीलर लगाओ, फिर पीला लगाओ, फिर चिट्टा लगाओ, फिर पेंट कर करके फिर ब्रश पे लगाओ। तो आप सोचें जब एक चेहरे के ऊपर 10 किस्म की हम तहें लगा देंगे तो कैसी लगेगी बेस। जब हम सीलर को आंखों के ऊपर लगाएंगे तो आंखों का कैसा, ठीक है वो कैमरे में तो बहुत अच्छा आ रहा होता है, बहुत फाइन फाइन नजर आ रहा होता है, लेकिन जब आप बाहर रोशनी में शूट करेंगे तो वही बंदा डर जाएगा। तो इसलिए नेचुरल के ऊपर आए, जो बंदा है वो उसका बंदा ही वो लगे, वो कुछ और ना लगे। ठीक है, ये देखें, अब ये देखें इसका मुंह जो है वो फेस जो है इसका पतला है। ठीक है, इसको हम एप्पल शेप के अंदर ही कंटूरिंग करूंगी मैं। और ब्लश, अच्छा बहुत सारे लोगों को ब्लश ऑन के अंदर प्रॉब्लम होती है कि हमें कंटूरिंग ऊपर करें, नीचे करें, लंबी करें, छोटी करें। सबसे मेन और आसान चीज कि आप कंटूरिंग, ये 5-6 ब्लश ऑन मेरे हाथ में है। ये मैंने पहले कंटूरिंग से पहले, चीज कंटूरिंग से पहले मैं ये इसको ब्लश ऑन को ये लूंगी और मैं उसको कहूंगी ची करो, स्माइल दो प्लीज, ऐसे जोर से स्माइल दे लाइन। ये जो मोटी मोटी गाल होती है यहाँ पे ब्रश रखें और इस ब्रश को यूं करें, यूं। ठीक है, दोनों साइडों के ऊपर। सबसे पहले आप स्केच तैयार करते हैं, आपकी नीटनेस सब एंड पे ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली दफा में सारा चीजें, आप पहले स्केच तैयार कर करके छोड़ते जाते हैं, फिर वो चीजें एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितना स्किन है, और बाद में हम सारा कुछ उसको डस्ट ऑफ करते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं हाय क्या बना दिया। अच्छा मैम, ये देखिए हमने ये इस तरफ से ब्लश ऑन लगा लिया, अब चीक्स इसकी ऐसी ही है। ठीक है, अब देखिए ब्लश ऑन लगा लिया, अब हम कंटूरिंग शेड लेंगे। मैम फुलवेरी के स्पॉट्स कैसे खत्म होंगे? वो भी डर्मा की बेस है, मेरा ऑलरेडी ट्यूटोरियल फुलवेरी वाली स्किन पे लाइव मौजूद है जो हमने वहाँ पे किया हुआ है। वो कितनी डार्क टोन लगाएं? उसके अंदर भी जीरो, क्योंकि मैं इनके पास पड़े हुए हैं, इसके ऊपर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इनके हाथ में प्लीज इस पे अब ये देखिए ब्लश ऑन हमने कर दिया। अब ये देखिए इसकी लाइन ऑलरेडी एक क्रिएट होगी, जब हमने उसको स्माइल कराई तो एक गोल सी एक लाइन क्रिएट होगी। अब ये जो लाइन है इसी को हम ये करेंगे कंट्रोल, और आप इसको ये यहाँ से इस तरीके से आप इसको ब्लेंड करके करेंगे, लाइनें नहीं लगाएंगे। आपने मेरे मेकअप के अंदर देखा होगा लाइंस नहीं आती, कि वो जो एक आंखों के ऊपर भी एक लाइन नजर आती है लोगों के मेकअप्स के अंदर, यहाँ पे भी एक लाइंस प्रोमिनेंट होती है, वो नहीं। आजकल बिल्कुल मेकअप जो है वो बिल्कुल ब्लेंडिंग मेकअप चल रहा है। पूरी दुनिया के मेकअप के साथ कंपैरिजन आप करें तो कहीं पे भी आपको वो लाइनें, वो लंबे लंबे फेस, वो चीजें नजर नहीं आती। अब ये काम करने के बाद सीट्स पे बैठ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, किसको नजर नहीं आ रहा, अब प्लीज पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा, प्लीज पीछे चले जाएं आप लोग। मैंने कहा था चेयर आगे कर लेते हैं। अब ये देखिए जो पाउडर है इसको मैं हवा में उड़ाते हुए यूं, जब आप ये रगड़ रगड़ के ब्रश को मारते हैं तो आपके ब्रश के आगे वाले बाल भी खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूटते हैं, और आपकी वो वहां पे ऑटोमेटिकली बेस फटना शुरू हो जाती है। जब आप ये रख के ब्रश मारेंगे, ये बिल्कुल हवा के अंदर, ये जितना इसका एक्स्ट्रा पाउडर है ये हमने देखे मोटा मोटा जो पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर दिया। अभी हम लगाएंगे आईज के ऊपर बेस। मैं आईज के ऊपर जब बेस लगाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसके ऊपर पाउडर यूज नहीं करती। इसे पकड़ो, मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन की पड़ी थी बेस। किया, अब ये जो आई बॉल है, ये जो आई बॉल है, ये जो बेला है आंख का, इस तक हमने ये वाला शेड लगाना है दोनों साइडों में। बैटरी जल्दी चार्ज लाई राती मैं दूसरे नहीं जाऊँ तो भाई मैं करना लिया। आप प्लीज पीछे चले जाएं। देखें आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपका एहतराम करती हूँ, मेरी बात प्लीज सुन लें। प्लीज पीछे चले जाएं, पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा प्लीज। देखिए अगर थोड़ी सी भी मोहब्बत है, प्यार है, मैं एक टेक्निक सिखा रही हूँ, बाकी क्लोजअप तो आप YouTube पे भी देख लेते हैं। चैनल के ऊपर भी आपको डिटेल्स वीडियो यहाँ पर रख के हम बनाते हैं। कई लोग हमें कहते हैं मॉडल का नाक के बाल नजर आ रहे हैं, कहाँ तक लोग बातें करते हैं, इसके बावजूद हम यहाँ पे कैमरा रख के वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर चीजें नजर आए। प्लीज पीछे चले जाएं, उठ जाएं प्लीज। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, देखें पीछे वाले लोग भी आपके साथ आए हैं। जी मैंने 2 साल मैंने क्रिस्टलिन के ब्रशेस इस्तेमाल किए और वो कंट्रोलिंग शेड जो मैंने लगाया था। अब
ब्लेंड करूंगी, ये यूं करूंगी मैं इसको, और आंख का ये जो आर्च है, ये जो सेंटर है, इसको मैं ये उठाऊंगी आंख को यूं, ठीक है। और यहाँ पे हाथ बहुत कम रखना है, दबाना नहीं है, तभी बेस उतरती है। जिन लोगों का ये क्वेश्चन है, हम ये करेंगे, इस देखे इस लाइन को आपने फौरन इसको ब्लेंड करना है। ये मैं इतनी इजी आपको टेक्निक बता के जा रही हूँ कि अब हर बंदे को अगर ये मेकअप करेंगे तो आपके सैलून में लाइनों के हिसाब से मेकअप का रश लगेगा। ये कैब्रीनी का वही कंटूरिंग शेड में लगा रही हूँ 04 नंबर, मैट ब्लश ऑन 04 नंबर। मैं इसी के साथ कंटूरिंग करती हूँ और यही सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। अब ये देखें, इसकी लाइनें आपने बिल्कुल खत्म करनी है यहाँ से, और यही शेड जो है वो हमने हल्का हल्का आंख के नीचे नीचे भी लगो। पर देखो, ये जो हर आंख का अल्लाह ताला ने जो आंखें बनाई हुई हैं, जो फीचर्स बनाए हुए हैं, वो है ही इतने प्यारे। अगर मेकअप आर्टिस्ट उसको गौर से देखेगा तो आपको, मुझे लगता है, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जाके। और ये जो हर आंख के नीचे एक लाइन होती है, अगर आप गौर से देखें, वो हमारे इस जिस्म से ये वाली जो आंख की ये जो लाइन होती है, ये और इसमें डिफरेंस होता है। हर बंदे की आंख छोटी है, मोटी है, पफी है, डेप्थ वाली है, उसकी लाइन जरूर होती है। वो लाइन दूसरे जिस्म के हिस्से से थोड़ी सी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। ऐसा ही है ना? समझ आइए कौन सी लाइन कह रही हूँ? बोलो ना। अब इस लाइन के ऊपर ऊपर हम ये वाला शेड लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कैब्रीनी का आप कोई भी शेड ले लें। हाँ। अच्छा, सबसे पहले ये पैलेट है मेरे पास। कहाँ नंबर है यार आप लोग? अच्छा, इसका 3 है ये नंबर। कैब्रीनी का पैलेट यूज कर रही है मिस फरहान न्यूड 3। और आप, ये मेरे पास मॉर्फी के ब्रशेस हैं। ठीक है, मैं देखें इसके साथ ये लोग दुपट्टे के साथ जो कलर है, थोड़ा सा मैं ये ऐड करने लगी हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट सा। ठीक है, ये पकड़े। अब ये देखें, इसको आपने डस्ट ऑफ करना है। ठीक है, और आंख की आर्च को वैसे ही पकड़ना है और बिल्कुल डेप्थ के अंदर आके ये वाला शेड यूं अप्लाई करना है। ये सेंटर से आपने ये शेड को लगाना है और फिर आपने इसको फैलाना दोनों साइडों के ऊपर है। ये आप निकाह के ऊपर ये वाली लुक कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इस साइड पे भी यही आर्च पकड़ा, सेंटर में ये शेड रखा। नजर आ रहा है सबको? बोलो। नहीं आ रहा? क्या करें? अब देखें, ये सेंटर में मैंने शेड लगाया, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये वाला शेड, थोड़ा सा ये इस पिंक से थोड़ा सा ज्यादा डार्क है, इसी पैलेट में से ये वाला। ठीक है, इसको ये किया और इसको भी इस बिल्कुल सेंटर में मैंने लगाया। जब सेंटर में आप कलर लगाते हैं तो इस साइड पे और इस साइड पे ब्लेंड करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, समझ आ रही है? बताओ यार। अभी कुछ भी नहीं बना रहे, अभी सिर्फ हम जो है शेड जो डेला है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, सिर्फ आम का जो बाउल है अंदर वाला उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक छोटा सा ब्रश आप लेंगे। देखिए, ब्रशेस को समझना और ब्रशेस को समझ के काम करना दुनिया का इजी तरीन है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला पैलेट लेंगे, इसमें थोड़ा सा ये डार्क शेड है, इसका नंबर मुझे नहीं पता क्या नंबर है इसका। ये थोड़ा सा मैंने डार्क शेड लिया, इसको मैं ऐसे पकड़ूंगी और बिल्कुल यहाँ पे मैं एप्लीकेशन करूंगी, बिल्कुल आउटर कॉर्नर के जो पहला बाल है वहां से। और कहां तक करूंगी, ये जो आंख की ये वाली लाइन होती है, ये जो डेप्थ है आंख की, ठीक है, यहां तक, इस लाइन तक मैं इसको एक शेड लगाऊंगी, ये लाइन यहां तक। समझ आई? इस साइड पे भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। ये 1, ये उसी के साथ 2, ये 3 और ये डेप्थ तक आपने ये 4 करके उसके अंदर अंदर रहना है, इसके अंदर अंदर।
ये वाला इसके अंदर अंदर। फिर जब हम इसको ब्लेंड करके फिर ऊपर उस शेड को लेके जाएंगे। आप लोगों की सबसे ज्यादा मेरी स्टूडेंट्स भी जो काम सीख रही हैं उनकी क्या गलतियां होती हैं कि वो ये कॉर्नर इतने काले सारा शेड मिक्स कर देती हैं। कोई समझ नहीं आ रही होती कि आई बॉल पे कौन सा शेड लगा हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही क्रीज लाइन किस कलर से लग रही है। एक तो जो भी आप शेड यूज करें आप उसके साथ कोई टिश्यू टॉवल साथ जरूर, और उसके साथ जो भी आप देखें, आपको आप आर्टिस्ट हैं, आपको अपने ब्रशेस के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। देखिए मैं 1 साल से ब्रश यूज कर रही हूँ, आपको ऐसे लगेगा जैसे आज मैं शॉप पे लेके आई हूँ। आप मेरी वैनिटी आकर चेक करें, आपको ये लगेगा मैं आज इसको बना के लाई हूँ। मैं अपनी वैनिटी अभी तक खुद अपने ब्रशेस अपना मेकअप जब मैं कर लेती हूँ, मैं आराम स्कूल से आधा घंटा बैठती हूँ और सब चीजें अपनी नीट क्लीन करके फिर उसको पैक करती हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी ये देखें, ये उस ब्रश से थोड़ा सा मोटा ब्रश है, इसको हमने पकड़ा और जो क्रीज लाइन एक हमने लाइन लगाई, उस लाइन को ऊपर से नीचे वाला